और पहले जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र था वो अब फिर होगा और भारत भी उसी दिशा में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और कहीं से महसूस नहीं हुआ कि कहीं विदेश का प्रधानमंत्री आया है, लग रहा है कि हमारा खुद का भाई चल के आया है और एक अच्छे माहौल में उनके दर्शन का कार्यक्रम हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री का यहाँ आना सीमा का जो विवाद है उसको बहुत मजबूत करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने भारत दौरे की कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जिनकी अगुवाई किसी और ने नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने किया। और सबसे पहले वे काल भैरव मंदिर देख सकते हैं, यहीं पर आकर दर्शन पूजन किए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर अपनी पत्नी के साथ थे, साथ ही साथ उनकी अगवानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। यहाँ पर विधिवत पूजन अर्चन हुआ, जिसके बाद सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी विश्वनाथ मंदिर गए, वहाँ दर्शन पूजन किया और फिर वहाँ से पशुपतिनाथ जो बगल में ही वहाँ मंदिर स्थित है वहाँ पे गए और फिर शिष्टाचार मुलाकात भी दोनों के बीच में हुई। और ये उम्मीद की जा रही है कि भारत और नेपाल के संबंध और भी मजबूत होंगे और भी प्रगाढ़ होंगे। जी, काशी की जनता के नाते आप अपना परिचय देते हुए क्या सोचते हैं इस बारे में? एडवोकेट पवन कुमार पाठक, चितईपुर में रहता हूँ। और भारत और नेपाल का संबंध आज का नहीं, त्रेता युग में भगवान राम और माता जानकी से है और भी संबंध प्रगाढ़ हो। भारत और नेपाल एक दूसरे के इतने नज़दीक रहे कि कोई तीसरा वहाँ न कर पावे। जैसे जिस प्रकार से विगत कुछ वर्षों पहले चीन अपना प्रभाव वहाँ जमा रहा था, उसको रोकने के लिए, उस पर अपना अस्तित्व बनाए रहने के लिए और भारत नेपाल का संबंध ठीक रहे, इसके लिए उनका आना एक बहुत अच्छा हो। भारत आना नेपाल के प्रधानमंत्री का अच्छा संकेत है। खास बात यह है कि उस वक्त जब चीन ज़्यादा प्रभाव जमा रहा है, तो क्या मान रहे हैं आप? काशी के हैं, पीएम आए नेपाल के, तो किस तरह देख रहे हैं? पहले अपना परिचय दीजिए। मैं नाम प्रिंस गुप्ता बहनत होता हूँ। यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री आए, उनका भव्यता से स्वागत हुआ और इनके और हमारे भारत में जो भी संबंधता है वो काफ़ी और मधुर हो, ताकि जो चूने बाकी जो एरिया जो छेड़छाड़ हो रही है उससे आदमी बचा रहे हैं और आगामी समय में भी काफ़ी इसकी जो मजबूतीशील बना रहे आपका भारत और नेपाल का संबंध के बारे में बात करें तो भारत और नेपाल का संबंध मजबूत बना रहे। आप अपना परिचय दीजिए। व्यापारी हैं आप? मैं गजेंद्र कुमार अग्रवाल, काल भैरव निवासी। भारत और नेपाल का जो मधुर संबंध बनेगा, इससे योगी आदित्यनाथ जी के आने और वहाँ के प्रधानमंत्री जी के आने से ये अच्छा संकेत देने का वो है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें खास तौर से खुद इन्वॉल्व होते हुए अगुवाई किए हैं। ये अभी तक ऐसा बनारस में देखा नहीं गया है कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आके अगवानी कर रहे हैं और खुद उनके साथ करीबन 5 घंटे के दौरे के दौरान साथ रहें। तो ये कितना बनारस उत्तर प्रदेश के लिए कितनी सौभाग्य की बात है? ये बहुत ही प्रभावशाली बात रही है कि क्योंकि भारत के नेपाल के संबंध शुरू से मैत्रीपूर्ण रहे हैं, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो यहाँ की विदेश नीति भारत की रही बहुत ही मजबूत हो गई है। काशी में आना, चूँकि मोदी जी खुद यहाँ के सांसद हैं, योगी जी का बार बार आना, अकाल भैरव की अनुमति से लेकर सभी मंदिरों में उनका जाना, हमारी परंपरा को पूरी तरह अपने में ढाल लेना, ये नेपाल की परंपरा रही है। वो मेरे अंग के समान है, मेरा पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन ये संबंध में अत्यंत प्रगाढ़ता इस समय हुई है। बहुत अच्छा माहौल रहा है। हमारे भाई नवीन भाई के नेतृत्व में काल भैरव के महंत भी हैं और बहुत अच्छे से कल योगी जी पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिए, क्योंकि स्वागत में कोई कोर कसर बाकी न रहे और कहीं से महसूस नहीं हुआ कि कहीं विदेश का प्रधानमंत्री आया है, लग रहा है कि हमारा खुद का भाई चल के आया है और एक अच्छे माहौल में उनके दर्शन का कार्यक्रम हुआ। और जो परंपरा रहती कि काल भैरव आके ही कहीं जाना है, उस परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया। अपना परिचय, नाम बताइए। मैं घनानंद कालिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता हूँ उसका। ये बहुत अच्छा माना जा रहा है, आप युवा हैं। ये बताइए, बाकी लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध तो पहले से मजबूत थे, लेकिन अभी क्या ज़रूरत पड़ गई? ये ऑलरेडी संबंध तो मजबूत अच्छे चल रहे थे, तो अभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि और संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई? नहीं, देखिए, मेरा नाम अभय मिश्रा है, काल भैरव निवासी। दोनों लोग, नेपाल के प्रधानमंत्री का यहाँ आना सीमा का जो विवाद है उसको बहुत मजबूत करता है। और ऐसे देखिए तो हम लोग, भाई अच्छा लगा कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने देश आया। तो
वो सौभाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य की बात तो ये है। माना जाए कि भले ही मित्रता पहले से रही हो, लेकिन उसमें और भी मजबूती की जरूरत है, क्योंकि सीमा दोनों की सटी हुई है और भारत और नेपाल के संबंध इसलिए और भी मजबूत होने चाहिए। जी, अपना परिचय दीजिए। नवीन गिरी। नवीन जी, आप यहाँ महंत हैं, आप पूजन के दौरान यहाँ पे मौजूद भी थे, तो किस तरह देख रहे हैं, किस कौन कौन सी विशेष पूजा कराई आपने और कितनी खुशी, कितना हर्ष हुआ? ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि भारत हमेशा नेपाल को अपना भाई समझता है और नेपाल भी भारत को अपना बड़ा भाई समझता है। विगत कुछ वर्षों में चाइना थोड़ा नेपाल में जाके अपना वर्चस्व बनाने का जो प्रयास कर रहा था, मोदी जी की जो विदेश नीति है उससे वो हताश हो गया, उसको अपने को लगा। और नेपाल से जो भारत का संबंध थोड़ा कम हो रहा था वो अब और ज़्यादा होने लगा। उसका सबसे बड़ा नज़ीर आपको देखने को अभी मिला जब प्रधानमंत्री नेपाल का आता है काशी में, और वो पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करता है, क्योंकि हमारे पीएम भी जब, प्रधानमंत्री भी जब बनारस पहले आते हैं काशी में, तो पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं। तो इससे साबित होता है कि नेपाल और भारत का संबंध आने वाले समय में और मधुर संबंध होंगे, और जो गिला शिकवा जो है वो भी खत्म होगा, और पहले जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र था वो अब फिर होगा, और भारत भी उसी दिशा में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और ये दोस्ती ये एक संकेत देता है कि आने वाले समय में भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे। तो ये थे काशी के वो लोग जिन्होंने आगवानी की, जिन्होंने स्वागत किया भारत आने पर नेपाल के प्रधानमंत्री का, और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से कभी नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता रहा, ये लोग कामना करते हैं कि भारत भी कभी हिंदू राष्ट्र होगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।